नमस्कार, मैं डॉक्टर रिक्की मित्तल, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हम आंखों में कौन सा लेंस डलवाएं पे चर्चा करूंगा और कुछ जानकारी आप सबसे साझा करूंगा। मोतियाबिंद के बाद लेंसेज को हमें समझने से पहले हमें अपने दृष्टि क्षेत्र या विजन रेंज को एक बार समझना पड़ेगा। हमारी 3 तरीके की विजन रेंज होती हैं: डिस्टेंस विजन रेंज, इंटरमीडिएट विजन रेंज और नियर विजन रेंज। डिस्टेंस विजन रेंज वो होती है जो हमें 6 मीटर या उससे दूर की रखी चीजें हमें देखने में मदद करती हैं। इंटरमीडिएट विजन 6 मीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक रखी हुई चीजें हमें देखने में मदद करती हैं, और नियर विजन रेंज 80 सेंटीमीटर से आंखों के नजदीक तक कोई रखी वस्तु को देखने में, पढ़ने लिखने में, मोबाइल देखने में मदद करती है। इसी के आधार पर लेंसेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: मोनोफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज और ईड ऑफ लेंसेज। पहले हम मोनोफोकल लेंसेज के बारे में समझते हैं। मोनोफोकल लेंसेज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल। मोनोफोकल लेंस का सिंगल फोकल पॉइंट होता है और ये किसी एक विजन रेंज के लिए काम करती हैं। बाकी दूसरी विजन रेंज के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। इसको यूज करने के बाद हमें कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा मिलता है। दूसरा, ये लेंस बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, सबसे सस्ते लेंसेज होते हैं, और विजन क्वालिटी भी सिंगल विजन रेंज के लिए बहुत बढ़िया मिलती है। दूसरे टाइप के जो लेंसेज होते हैं उनको मल्टीफोकल लेंसेज कहा जाता है। मल्टीफोकल लेंसेज को भी फर्दर सब डिवाइड हम कर सकते हैं: बाईफोकल लेंसेज एंड ट्राईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज डिस्टेंस विजन रेंज और नियर विजन रेंज के लिए काम में आते हैं, और इनको इस्तेमाल करने के बाद डिस्टेंस और नियर के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इंटरमीडिएट विजन के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। जो अदर सब टाइप है ट्राईफोकल लेंस, इसमें तीनों ही विजन रेंज, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर विजन के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मल्टीफोकल लेंस हालांकि बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कुछ मरीजों में इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि ग्लेयर एंड हेलोज। ग्लेयर मतलब तेज रोशनी, जैसे सनलाइट में आंखें एकदम चौंधिया जाना। हेलोज मीन्स लाइट, किसी पॉइंट लाइट सोर्स के चारों तरफ गोले नजर आना, सर्कल्स नजर आना, हेलोज। तो ये इनके साइड इफेक्ट्स किसी किसी मरीज में आ सकते हैं। इनका ध्यान रखते हुए ही ये लेंसेज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तीसरे टाइप के जो लेंसेज होते हैं उनको बोलते हैं हम ईड ऑफ लेंसेज। ईड ऑफ लेंस में कोई फोकल पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक इलोंगेटेड फोकल लाइन होती है, जिसकी वजह से हम 2 विजन रेंज में साइमल्टेनियसली बिना चश्मे के देख पाते हैं। जैसे कि डिस्टेंस और इंटरमीडिएट विजन हम विदाउट स्पेक्स देख सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट और नियर विजन रेंज हम देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस। इसमें कॉन्ट्रास्ट हमें रिलेटिवली मोनोफोकल लेंसेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ विजन बहुत बढ़िया होती है। और अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो सबसे जो चीपेस्ट होते हैं वो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, उससे कॉस्टली ईड ऑफ लेंसेज, और सबसे कॉस्टली मल्टीफोकल लेंसेज। इसके अलावा मटेरियल के बेसिस पे भी हम लेंसेज को 2 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक लेंसेज एंड हाइड्रोफिलिक लेंसेज। हाइड्रोफोबिक लेंसेज कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के बाद लेंस के ऊपर जाली आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस में भी हम लेंसेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ लेंसेज यूवी एंड ब्लू लाइट ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं और कुछ लेंसेज नहीं रखते। जो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम येलो लेंसेज भी कहते हैं, क्योंकि ये हल्के से येलोइश कलर के होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज आते हैं, जैसे कि टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज उन मरीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी ऑपरेशन से पहले चश्मे में सिलेंडर नंबर की पावर ज्यादा होती है, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान ही उनके सिलेंड्रिकल पावर को भी हम हटा सकते हैं। तो अगर हमें एक ब्रॉड हम इसका निष्कर्ष निकालें तो जो लेंस है वो आप आवश्यकता अनुसार मोनोफोकल, मल्टीफोकल या ईड ऑफ लेंसेज चुन सकते हैं। मटेरियल अगर आप चुने तो हाइड्रोफोबिक मटेरियल ज्यादा बेटर होता है, यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ वो हो, और अगर आप सिलेंड्रिकल पावर आपकी चश्मे में है तो आप टोरिक लेंसेज का भी चुनाव कर सकते हैं। बाकी ये सभी लेंसेज इंडियन मेक और इम्पोर्टेड डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं। इंपोर्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज के जो लेंसेज होते हैं वो रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं कंपेरेटिव टू इंडियन ब्रांड्स। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए एक अप्रोप्रिएट लेंस आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। बाकी अपने नेत्रों विशेषज्ञ से भी आप सलाह ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये जानकारी उपयोगी लगेगी। धन्यवाद।